ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट की मूवमेंट है, फ्राइडे से लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटेड मूवमेंट है। बहुत ही अच्छा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि विक्स गिरा हुआ है और भी बहुत सारे रीज़न है जिस कारण से कोई भी एक डिसाइडिंग मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्या कल हमें डिसाइडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप सभी को ये जोन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पिछले 2 दिनों से मार्केट इस जोन में अपसाइड निफ्टी जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, ठीक है। अपसाइड निकल तो रही है लेकिन मूवमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए कल के दिन क्या हुआ। कल के दिन मार्केट ने एक अपसाइड का मूव लिया, गैप अप खुल के यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और दोबारा से फॉल आया, फिर अपसाइड निकली लेकिन उतना बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला नहीं। इस मूवमेंट को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बढ़िया मूवमेंट नहीं था, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग मिली। अगर बुल मूव आना होता तो ये अपसाइड यहाँ से दोबारा से कंसोलिडेटेड ही सही लेकिन अपसाइड निकलती यहाँ से अपसाइड, लेकिन दोबारा से ये नीचे की तरफ आई, बहुत ही शार्प सेलिंग आई या कहें प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर यहाँ से दोबारा धीरे धीरे कंसोलिडेटेड अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। इस बुलिश मूवमेंट को वीक इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही इसके सपोर्ट में नहीं है और दोनों में ही फॉल या साइडवेज, एक चैनल में साइडवेज चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कह नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल के लिए सबसे पहले हम म्यूटेड ओपनिंग का डिसाइड करेंगे। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, इस रेंज में अपसाइड निकलने लगे तो आपका टारगेट 825 का पहला टारगेट, और यहाँ से फॉल लेके फिर इस सपोर्ट से अगर अपसाइड निकले और रेंज को ब्रेक करती है तो 18775 18900 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी कम रखें, हर एक 25 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका हर एक ब्रेकआउट, कोई भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है और उस वहाँ से मार्केट एक बड़ी फॉल देखने को हमें मिल सकती है। कल एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि मॉर्निंग में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले, स्लोली अपसाइड जाए और आफ्टरनून या फिर सेकंड हाफ में एकदम से बड़ी फॉल हमें देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि सबका मूवमेंट बुलिश बना के और फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल सकता है। तो इसका आप सभी ध्यान रखें। पुट साइड अगर सुबह मार्केट निकलती है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, ये चैनल हमारा टूटता है, जोन हमारा टूटता है, रीटेस्ट होता है और फिर नीचे की तरफ निकलता है, तो आपका पहला टारगेट 18675 या 700 का रहेगा। इस ट्रेंड लाइन से भी एक बार को अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो छोटे टारगेट प्लान करें, क्या कॉल साइड या पुट साइड। हाँ, कल सेकंड हाफ में आप बड़े टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप ओपनिंग इस जोन के अपसाइड में मिले तो आज की तरह ही हमें एक शॉर्ट फॉल देखने को मिल सकती है। उस शॉर्ट फॉल के बाद आज के लो से फिर अपसाइड की मूवमेंट इस जोन में देखने को मिल सकती है। तो इस जोन का ब्रेकआउट हो, फिर रिटेस्ट हो, तब आपको ऊपर प्लान करना है 18900। अगर ऊपर से नीचे निकलती है, इस जोन को ब्रेक करती है और फिर नीचे निकलती है, 18700 का टारगेट पहला, दूसरा टारगेट 18675 और तीसरा 18625 का आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन अगर बनता है तो फिर आप पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे इसका रिटेस्ट होने का वेट करेंगे, फिर अपसाइड का टारगेट आपका सेम रहेगा 18900। लेकिन फिर दोबारा अगर गैप अप होकर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपकी क्वांटिटी कम और हर एक 25 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा, किसी भी पॉइंट से फॉल आ सकता है। हो ज़्यादातर चांसेस है कि 18900 18850 के आसपास से फॉल आए, लेकिन वो बड़े भैया के ऊपर है, बड़े भैया कहीं से भी फॉल करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग कहाँ हो सकती है, 18725 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस अगर बने और यहाँ से अपसाइड निकले, अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपका टारगेट 650-600 तक का भी हो सकता है, क्योंकि इस जोन से अगर ये एक वैल्यू जोन है, इस जोन से अगर नीचे की तरफ निकलती है मार्केट तो तेज फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें आप हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, 25 पॉइंट पे नहीं 50 पॉइंट पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेंगे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी है कल के दिन तो खासकर, क्योंकि कल है एक्सपायरी, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो फिर आप क्या करेंगे, इस यहाँ से सपोर्ट लेने का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकले तो पहला टारगेट इस जोन तक का, सेकंड टारगेट जोन के मिडल वाली लाइन तक का आप प्लान करके चल सकते हैं।
बैंक निफ्टी के अंदर चलें तो बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे क्या किया, टेलीग्राम पे मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही हमने पुट साइड की पोजीशन बना ली थी, ठीक है, और पुट साइड की पोजीशन बनाई थी और 44,600 की पुट थी, 445 का एंट्री प्राइस था हमारा और 445 पे एंट्री करके हमने इस पूरे फॉल को कैप्चर किया यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद से ट्रेलिंग एसएल कैप्चरिंग तो हमने 90% क्वांटिटी तो हमने टॉप पे बुक की थी एकदम 570 के आसपास शायद, हाँ 570 के नहीं 570 नहीं 620 पे 610 पे हमने 90% बुक कर लिया था और उसके बाद से फिर मार्केट नीचे आई। फिर 525 पे हमने अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करवाया। उसके बाद से हमने मार्केट में कुछ भी नहीं किया, मार्केट को एज इट इज़ छोड़ दिया और फिर हम लोग शांत बैठे रहे। हम इस ट्रैप में कहीं भी बीच में पड़ने नहीं गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या व्यू हो सकता है। तो कल के लिए देखिए आज का चार्ट आपको कुछ ज़्यादा गंदा सा दिख रहा होगा, बड़े सारे लेवल्स और बहुत सारे ट्रेंड लाइंस दिख रही होंगी क्योंकि कल है एक्सपायरी और मार्केट पूरे ट्रैप में चल रहा है, ट्रैप के मोड में है, ठीक है। कहीं से भी ये टिकने नहीं दे रहा है, अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड नहीं टिकने दे रहा है, नीचे की साइड आ रहा है नीचे नहीं टिक रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। तो ये सारे लेवल्स जो रही हैं कल के लिए, तो आपको सभी लेवल्स का ध्यान रख के कल काम करना होगा क्योंकि कल की मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कल साइडवेज होगी तो परसों की मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कल हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो येलो जोन आपको नज़र आ रहा है, येलो जोन, इसके ब्रेकआउट पे, इसके ब्रेकडाउन पे म्यूटेड ओपनिंग में आप प्लानिंग करेंगे। ब्रेकआउट जब होता है तो पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का होगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका 44,200 तक का प्लान करके चल सकते हैं अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट होता है और सस्टेन करता है तो, ठीक है। इसमें भी आपको अगर ब्रेकआउट होकर अपसाइड निकलती हुई नज़र आती है तो आप हर एक 50 पॉइंट पे बुकिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ट्रेलिंग एसएल भी सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक। नीचे की तरफ अगर निकलती है तो फिर आपका पहला टारगेट 43,840 और दूसरा टारगेट 43,720 तक का प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की साइड आप हर एक 70-80 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे क्योंकि इसमें टारगेट बड़े मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी कल एक्सपायरी होने के कारण इंडेक्स के 70-80 पॉइंट आप बुक करते चलेंगे, है ना। और अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले 44,120 के आसपास इस ट्रेंड लाइन के, दोबारा से हमें साफ फॉल इस ट्रेंड लाइन तक की देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ से अपसाइड का मूव, और अपसाइड का मूव अगर यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकले तो 43,840 43,720 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है और डे हाई ब्रेक करती है तो फिर आपका टारगेट 44,200 44,350 तक का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको यहाँ 44,200 के पास थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे 44,200 जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप प्लान ना करें। ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, अपसाइड निकले 44,350 का टारगेट। लेकिन नीचे की तरफ अगर यहाँ से निकलती है फील्ड ब्रेकडाउन करके तो फिर आप बड़ा टारगेट यहाँ 44,800 तक का प्लान करके चल सकते हैं। 44,800 850 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, इस ट्रेंड इस वैल्यू जोन के पास जाके फिर मार्केट नीचे की तरफ निकले तो 44,720 700 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो वही हर एक 50 पॉइंट पे, हाँ 50, इसमें भी 50 पॉइंट के टारगेट आप बुक करते चलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी साथ में ट्रेल करना जरूरी होगा क्योंकि कल टारगेट तो बड़े देखने को मिल सकते हैं लेकिन ट्रेलिंग एसएल नहीं होगा तो टारगेट आपको बड़ा दिखाएगा, फिर नीचे भी उतनी तेज़ी से आएगा, फिर अपसाइड निकलेगा, फिर नीचे उतनी तेज़ी से आएगा, फिर अपसाइड निकलेगा। तो ट्रेलिंग एसएल रहेगा तो ये जो आपका इसमें जो प्रीमियम डिके होगा उससे आप बच जाएंगे। आप मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेलिंग एसएल हिट करवा दिया, कोई बात नहीं, फिर यहाँ से अपसाइड निकलने लगा, दोबारा एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लान करके आप चल सकते हैं। हाँ, कल थोड़ी ओवर ट्रेड हो सकती है क्योंकि कल की मार्केट में बड़े मूव एक्सपेक्टेड हैं तो ओवर ट्रेडिंग के चांसेस बनते हैं क्योंकि कल के मूव मैं तो कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अगर जैसा सोच रहे हैं मार्केट वैसी हुई तो ओवर ट्रेड हम कर सकते हैं कल के लिए। हाँ, अब पुट साइड के लिए देखा जाए तो यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो 43,720 का टारगेट पहला रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर बाउंस नहीं मिला, इसको नीचे की तरफ निकला तो 43,700 क्या 43,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और फिर हम देखते हैं फिन निफ्टी में हम क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी एग्जैक्ट सेम बैंक निफ्टी की तरह मूवमेंट दी है और उसके बाद से
ये देखिए फिन निफ्टी का भी यही जोन है, ठीक है, ये जोन है हमारा, ठीक। इस जोन में मार्केट आके फंस गई सेकंड हाफ में और यहीं पे फंसी रह गई। अब कल इसके ब्रेकआउट पे आप पहली ट्रेड प्लान करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा। इसके ब्रेक डाउन पे आपको छोटा टारगेट दिख रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो आपको बड़ा टारगेट 19,300 तक का देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग अगर 19,475 के आसपास में हमें देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो यहाँ से 19,450 का सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलती है तो फिर आपका टारगेट 19,500 600 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे सस्टेन करती है और इस लेवल में तेज़ी से फॉल देखने को मिलता है, मोमेंटम होता है, वॉल्यूम होता है, तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का प्लान करके चल सकते हैं। इस वैल्यू जोन को हो सकता है कि मार्केट तोड़ दे और नीचे की तरफ निकल जाए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो आपको 525 ब्रेक होने का वेट करना है, तभी आपको ट्रेड प्लान करनी है। पहला टारगेट 19,575 और दूसरा टारगेट 19,625 का रहेगा, यानी इसमें भी 25-50 पॉइंट के टारगेट अपसाइड का आप प्लान करके चल सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग भी सेम इसी मैनर में होगी, 25-50 पॉइंट का, हर एक 25-50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी हो जाएगी कल के लिए। फिन निफ्टी में भी, ठीक है, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ ही ये चलता है, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हर एक 50-25 पॉइंट पे आपकी कंपलसरी है, ठीक। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिले इस ट्रेंड लाइन के आसपास। यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो बड़ा मूव 19,475 500 तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद से मार्केट दोबारा फॉल करती हुई दिख सकती है, जो कि 19,400 या 375 तक का, 325 तक का देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट में आती है डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे तो फिर आप इसमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो सपोर्ट में नहीं आती है तो फिर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से चलेंगे, ठीक है। हर एक 25 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी हो जाएगी और यहाँ से एक सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती हुई दिखे तो फिर आपको बड़ा टारगेट 19,450 475 तक का देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की हमने बात कर ली है। गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड ओपनिंग, तीनों सिनेरियोज की बात कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको इससे कल की ट्रेडिंग में मदद मिल पाएगी। धन्यवाद।